बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने नानी और नाना के यहाँ जाने की, यानी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए। माँ कहती थी कि मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी, आपकी नानी ऐसे कोई चीज़ बनाती थी, इतना अच्छा बनाती थी, ये चीज़ ऐसे बनाती थी। तो बच्चे ये सब सोच सोच के गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बीच में तो उनको जाने को मिल नहीं सकता, और गर्मी की छुट्टियों में आराम से नाना नानी के यहाँ जाएंगे और ऐश करेंगे। तो भाई नाना नानी के यहाँ जा रहे हैं तो बड़े खुश होके जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाना नानी के यहाँ मामी भी होंगी, और मामी होंगी तो मामी को इतना आप लोग परेशान मत करिएगा कि मामी को कुछ बोलना पड़ जाए, क्योंकि अब की मामियाँ पहले जैसी मामियाँ नहीं है। और आपकी मम्मी भी, जब आपके फूफा बुआ आते होंगे या बुआ के बच्चे आते होंगे तो आपकी मम्मी को भी थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर होती होगी। भाई दिक्कत तो जरूर होती। देखिए, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ में रहते हैं तो एक एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन जब कहीं बाहर के बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा है ना, सबके लिए है वो चीज़। हम अपने मायके जाएंगे, हमारी भाभी अपने मायके जाएंगी, उनकी भाभी अपने मायके जाएंगी, वो उनकी ननद है, वो उनकी ननद है, वो उनकी ननद, वो उनकी भाभी, उनकी भाभी, उनकी भाभी। तो सास को तो मतलब नानी को तो बड़ा अच्छा लगता है, नाना को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे नाती हमारे यहाँ है 1 साल बाद। लेकिन मामी को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो है, पहली बात तो देखो आपको बताएं कि जब ननद लोग जो है अपने मायके जाती हैं बच्चों को लेके, तो सबके घरों में पहली बात तो आजकल कोई फ्री नहीं है। चलिए आपके बच्चों की छुट्टी हो गई, लेकिन हस्बैंड की तो छुट्टी नहीं हुई, उनको बिजनेस मैन है तो बिजनेस करना ही करना है, ऑफिस जाते हैं तो जाना ही जाना होगा, किसी सरकारी जॉब में है तो जाना ही जाना होगा। तो अच्छा है कि वो 30 दिन की या 40 दिन की, मतलब महीने भर की या 1.5 महीने की छुट्टी अगर बच्चों की होती है तो वही चीज़ 10-15 दिन में गुजार लें। हम 10-15 दिन रह लें, 10 दिन रह लें, 15 दिन रह लें, और जरूरी नहीं कि हम 1-1.5 महीने ही रहें। यदि भाई आपके अच्छे संबंध हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई बच्चे बहुत शैतान होते हैं जो दूसरे लोगों को वो चीज़ें हजम नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा इनको भी उनको भी। कभी कभी मामी गुस्सा हो जाती हैं या कुछ कह देती हैं तो ननद को भी बुरा लग जाता, मेरे घर के बच्चे तो राज दुला रहे हैं अपने घर के, और यहाँ आके ऐसे कह रही हैं वैसे कर रही, तो थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। और भाभी से अच्छे संबंध बनाने के लिए और उसके बाद में भाभी को अपनी ननद से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए चीज़ों को शेयर कीजिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए, बड़े अच्छे प्रेम से रहिए। कई ननद ऐसी होती कि भाभियाँ आती तो वो पढ़ने जाती तो कहती कि दोपहर में छुट्टी हो जाएगी तब आएगी तो साथ में बैठ के खाएंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन देखिए सबका व्यवहार एक जैसा नहीं होता है, सब एक जैसी समझ सब में नहीं होती है, सब अपने अपने विचार, सब अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी विवेक, सबका वो अपना अलग अलग होता है। तो बच्चे जो हैं या बड़े हैं तो बच्चे हैं, बच्चे बंदर एक समान होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को बच्चे हमारे, वो तो उनकी बुद्धि हम बदल नहीं सकते, वो तो बच्चे हैं ही, लेकिन वहाँ पे बड़ों को समझना होगा। अब आपकी भाभी तो थोड़ा सा दिक्कत, मामी को, बच्चों की मामी को दिक्कत हो जाती है, तो मामी भी तो अपने घर जाती होंगी तो उनकी भी भाभी को दिक्कत होती होगी। देखिए होती जरूर है, ये आदमी कहे या ना कहे, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती सबको है। तो भाई देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे शैतान है या कुछ भी है तो मायके जाना छोड़ देंगे, मायके जाना कोई छोड़ देता है। और भाभी को समझना चाहिए कि मेरे मायके मुझे जाना है तो मेरे बच्चों से भी मेरी भाभी को दिक्कत होगी। तो वो चीज़ देखिए, हर आदमी अपने अंदर, जब सारी भाभियां जो हैं वो अपने अंदर ये चीज़ लेके चलेंगी तो आगे 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 रिश्ते सुधरते जाएंगे। अगर यहीं पे एक के लिए तो है नहीं है, एक के साथ तो होता नहीं है। अब हमारे यहाँ भी है, हम भी छुट्टियां, बच्चे अब तो बच्चे बड़े बड़े हमारे हो गए, लेकिन तब हम भी जाते थे तो कभी कभी थोड़ी सी तकलीफ होती थी। अपने बच्चों को हर कोई मैनेज कर लेता है, अपने बच्चे चाहे जितनी शैतानी करें, माँ बाप उसको मैनेज करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। लेकिन दूसरे बच्चे वही साथ में होते हैं। अब बच्चे जाते हैं तो खिलौनों की लड़ाई होने लगती है, कहीं कुछ होने लगता है। तो यही सारी चीजें हैं कि दोनों आपस में मैनेज कर लें, और ऐसा मतलब नहीं कर पाएंगे तो नानी को भी दिक्कत होगी कि देखो मेरे नाती आए हैं, मेरी लड़की आई तो इसको दिक्कत हो गई है, ऐसा होता है ना।
तो भाभी के साथ अपना आप भी बच्चे तो बच्चों के साथ मैनेज करिए और अपने संबंध भी भाभीियों के साथ अच्छे बनाइए। और भाभी लोगों को भी चाहिए है कि जैसे ननद कहती है कि भाभी आपकी ये चैन बहुत अच्छी लग रही है, तो भाई पहन लो, आप कह दीजिए एक बार पहन लीजिए तो क्या हो गया। और कोई भी चीज कपड़े हुए तो ये आपका ये कलर अच्छा लग रहा सूट का, या सूट मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, या आपकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है भाभी, तो पहन लीजिए। आप पहनने में क्या हुआ, आप लेते जाइए पहन लीजिए। अरे भाई एक साड़ी में कोई जिंदगी थोड़ा गुजरनी है, कहने में क्या जाता है। और जो कहने वाला है वो भी अगर समझदार होगा तो नहीं ही उसको ले जाएगा या नहीं लेगा, लेकिन अगर कह दिया तो जाने दीजिए। लड़की है, आपका भी तो अपना मायका है, आप भी अपने मायके में जाती होंगी, तो देखिए सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं कि गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं, आप अपने मायके जा रही हैं। और ये हमारे देखिए हमारे कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग जो होते हैं हर वो चीजें, हम उन चीजों पे वीडियो बनाना पसंद करते हैं जो हमारे रोज के, हमारे घरेलू, हमारे सामाजिक, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदारी में जो चीजें होती हैं, जो गुजरती हैं एक दूसरे के साथ में, तो उन्हीं चीजों को मैं लाना चाहती हूँ। और इसी बारे में मैं ज्यादातर बात करती हूँ, क्योंकि आजकल हर आदमी के अंदर अपना अपना ईगो है, हर कोई अहंकार में डूबा हुआ है। तो सारे ही इस तरह से चलेंगे तो रिश्ते नाते हम लोगों के सारे खत्म हो जाएंगे। वैसे भी इस टाइम में देखिए कि लोग रिश्तेदारों को लेके बड़ा ही मतलब एक खींच होती है। अभी हाल ही में हमने एक उस पे यूट्यूब पे एक हमने चीज देखी थी कि लोग कहते हैं कि अब शादी जो है वो अकेले में ही, लोगों को क्या दिखावा करना। बात तो कहीं तक ये सही भी है कि दिखावा क्या करना, और शादी हम अपने घर वालों के साथ में, लड़की और लड़का दोनों के परिवार के साथ में जाके हम किसी मंदिर में शादी कर लें या जहां भी शादी करें, हमें रिश्तेदारों को बिल्कुल भी नहीं बुलाना। तो कहीं तक तो ये बात सही भी है, लेकिन कहीं तक ये बात सही नहीं। कुछ लोगों ने देखिए इस पे कमेंट ये भी किए थे कि आप अगले की शादी में जाके खा आए हैं, अब अपने यहाँ खिलाना पड़ रहा है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो कुछ तो देखिए कुछ लोगों ने कमेंट भी बड़े अच्छे किए हैं, और इस पर मैं भी ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए खा के आए हैं, खिलाना नहीं चाहते हैं अपना, ये चीज गलत है। खाने गए थे तो कुछ तो गिफ्ट लेके गए होंगे, फोकट में तो खाने गए नहीं। ये बात भी समझ में आती है ना कि फोकट में तो हम खाने नहीं गए, कुछ तो गिफ्ट ले ही गए होंगे। अरे भाई हम नहीं, बच्चों को, आजकल के बच्चों का किस तरह से क्या मूड होता है इस चीज को कोई समझ नहीं पाता है। उनके दिमाग पे चढ़ गई तो चढ़ गई, रिश्तेदारों की खटक गई तो खटक गई। जाओ तुम अपना देखो, हमें कोई खाने को नहीं देता है, हम अपना खाते हैं, तुम अपना खाते हो। सभी के अंदर तो ये चीज है, लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम सारे रिश्तों को छोड़ते चलेंगे। और एक उम्र का जब पड़ाव होता है, जैसे 55-60 की उम्र जब होती है, तो धीरे धीरे हमको पीछे बैक की चीजें हैं वो हमें आके यहाँ पे परेशान करने लगती हैं कि जो नहीं रहते हैं, जो गुजर जाते हैं वो याद आते हैं, उनके साथ बीता हुआ समय याद आता है, उनकी कही हुई बातें याद आती हैं। तो रिश्ते हमारे चाहे भाभी भैया से हो, और देखिए भाभी भैया जो ननद हमारी भौजाई है, हमारी भाभी है प्यारी सी, तो देखिए माँ और पिता कितने दिन तक रहेंगे। ननद लोगों को भी बड़ा अहंकार में ये मायके में आए हैं, मायका है, यहाँ पूरे दबाव, पूरे रौब से, पूरे रौला से रहेंगे। तो देखिए माँ और पिता कितने दिन तक हैं, उसके बाद तो मायकों को जिंदा रखिए, मायके को जिंदा रखिए। माता पिता जब नहीं होंगे, आपका बिहेव अपनी भाभी से भैया से बहुत अच्छा होगा, तो मायका हमेशा जिंदा रहेगा। तो उन चीजों को कभी न लाएं जो भाभी को बुरी लगे। भाभी भी तो एक सहेली की तरह समझें, एक अपनी छोटी बहन, भाभी बड़ी है तो बड़ी बहन की तरह समझें, छोटी है तो छोटी बहन की तरह समझें, एक सहेली की तरह समझें। सारी बातों को शेयर करें, बिल्कुल अपने की तरह रहें। और माँ से खुसर फुसर कर रहे हैं या माँ खुसर कर रही है और भाभी ने सुन लिया, तो भाभी का तो पारा बिल्कुल हाई हो जाएगा कि मेरे घर में आई है और मेरी बुराइयां कर रही है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो चीज करनी पारदर्शी, एकदम पारदर्शी रखो। भाभी है तो भाभी है, हमारा भैया हमको बहुत प्रिय है तो हमारी भाभी भी हमको बहुत प्रिय है, ये चीज रखनी चाहिए अपनी समझ में। और जो भाभी है उनको, वो भी मायके में इसी तरह से रखें, और ननद लोगों को भी इसी तरह से अपनी चीजें शेयर करें, बातों को शेयर करें, और अपने यहाँ के जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको याद करें, सारी बातें अच्छे से करें, खुशी वाले मतलब खुशी का माहौल बना के रखें। तो मायका कभी भी उबाऊ नहीं हो सकता है। भाभी के लिए आप कभी भी बोझ नहीं बन सकती। 1 महीने 15 दिन के लिए आई हैं तो भाभी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट नहीं होगा यदि आप लोग इस तरह से भाभी भाभी भाभी, ननद ननद सब
अरे एक ही ननद नहीं, उनकी भी ननद होगी, उनकी भाभी होगी, उनकी भाभी होगी, है ना। तो इस तरह से होता है। तो ये चीज है कि देखिए, लोग कहते हैं कि रिश्तेदारों को नहीं हमको बुलाना, उसी पे हम टॉपिक पे बात कर रहे थे कि रिश्तेदारों को नहीं बुलाना। तो ये चीज देखिए, अब इस समय में लोग जो है रिश्तेदारों से इतनी जलन, इतनी मतलब वो रखते हैं कि आपको बता नहीं सकते। तो इस तरह से अगर करेंगे तो रिश्ते हमारे छूटते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हमें अपने अंदर ये वो है कि हमें अब किसी को, हमें सारे रिश्तेदारों को खत्म ही, मतलब सब रिश्ते ही खत्म कर देने हैं, तो भाई कोई बात नहीं, तो आप चलाइए अपना, है ना। अगर आपकी इस तरह से चल सकती है तो चलाइए। लेकिन समाज, परिवार और ये कुटुंब ये काहे के लिए बना? इसीलिए बना कि खुशी में हम सब इकट्ठे होते हैं। तो रोज तो किसी घर पे कोई जाता नहीं है ना। जब कोई खास मोमेंट्स होते हैं, शादी ब्याह, मुंडन संस्कार या कुछ भी होता है, तभी सब इकट्ठे होते हैं। और ये सब मतलब मौकों पे इकट्ठे होते हैं, सारे मिलते हैं। तो वैसे कौन मिल पाता है, किसको फुर्सत है? और यही एक ऐसे त्योहार होते हैं या कोई ऐसे खास शादियां होती हैं या कोई भी ऐसे फंक्शन होते हैं, तभी हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। वरना तो साल साल, 2-2, 3-3 साल गुजर जाते हैं, हम लोग मिल नहीं पाते हैं। अब किसी और की तो नहीं, अपनी ही कह रहे हैं कि मायके का रास्ता हमारे ससुराल से, जिस घर में हम रहते हैं, यहाँ से मात्र 2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमको 3-3, 4-4 साल गुजर जाते हैं। पता, कहने में तो नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको सही बताते हैं कि या तो वहां पे कोई खत्म हो गया, तब मजबूरी में जाना ही जाना है। और शादियों में तो जा ही नहीं पाते हैं, कभी कभी बहुत कम शादियां हम अटेंड कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो रिश्तों को बनाए रखिए, रिश्तों को जिंदा रखिए, और अपने अंदर के इतना ईगो बना के नहीं रखना है। लोग कहते हैं कि हाँ, उस वीडियो में आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि दुश्मन को खिलाओगे, शाही पनीर खिलाओगे तो और मजबूत ही होगा। तो ये चीज तो गलत लगती है, मुझे कहीं तक गलत लगती है। लेकिन अपनी अपनी थिंक, अपनी अपनी सोच जैसी भी हो। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक ऐसे ही वीडियो में। और कैसा लगा आपको वीडियो? और मुझे ऐसा लगा कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, सब अपने अपने मायके जाएंगे, नानी नाना के यहाँ जाएंगे, मामा मामी के यहाँ जाएंगे। तो इस तरह से अपने व्यवहार अपनी भाभी के साथ में मधुर संबंध बनाए रखिए। भाभी भी खुश, ननद भी खुश, नानी नाना भी खुश। 15 दिन के लिए आए, 20 दिन के लिए आए, और भाभियां भी थोड़ा मैनेज करें कि हमारे घर पे ये बिल्कुल जिंदगी भर के लिए थोड़ा यहाँ पड़ाव डालने आई हैं। बच्चे कुछ दिन के हैं, और बच्चे तो शैतान सभी को होते हैं। कभी छत पे फुलवारी लगी तो उसको नोच दिया, उसको कसोट दिया, बार बार फ्रिज खोलते हैं बच्चे, तो मामी को दिक्कत हो जाती है कि बेटा मत खोलो, ये है वो, बहुत मतलब घर की सारी चीजें, घर में गंदगी फैली रहती है। ऐसा हो जाता, सबके घर में होता है। बच्चे जब जाते हैं नाना नानी के यहाँ, तो अब उनका भी है, कितने दिन आएंगे, जब तक बड़े बड़े हो जाएंगे तो कोई आपके घर पे नहीं आ पाएगा। जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चे जो आज छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये 2-4-10 साल में बड़े हो जाएंगे, तो आप भी उनको देखने के लिए तरसेंगे कि अरे वो इतना बड़ा हो गया, हमें याद नहीं करता है, कितने दिन आए होंगे। तब आप सोचोगे कि बेटा आके घूम जाओ। तो यही सारी चीजें हैं। छोटे पे थोड़ी सी गुस्सा आती, लेकिन बड़े हो जाते हैं तो अपने आप में शर्म लगती कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, मैंने इसको छोटे पे डांटा था, ये किया वो किया। भाभी को भी वो चीजें दिमाग से, जो मस्तिष्क पटल है, इस पे तो अगर बातें अगर ज्यादा हो जाती हैं सीरियस, तो वो चीजें दिमाग से उतरती नहीं है, हमारे इस मस्तिष्क पटल पर से उतरती नहीं है। तो रिश्तों को बनाए रखिए, कुछ चीजें हैं उनको मैनेज करके चलिए। मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।